कोयल की कूक न्यारी बोला ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है और योग 0 है। सुनो क्या बोल रहा है कि योग -7 हो, कितना हो, योग -7 हो, ठीक है। अगर देखो -10 में अगर +3, देखो -10 है, ठीक है, -10 है और उसका योग 3, उसका योग 3, ठीक है, उसका योग क्या होगा 3, तो इन दोनों को घटाएंगे कितना होगा, -7 होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला का 3 आंसर होगा, क्या होगा रे, नहीं समझा, नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया क्या, देखो क्या बोल रहा है, योग -7 है, योग क्या है 7 है, तो हमको -10 में अगर 3 घटाएंगे तो फिर वापस -7 आएगा, बोलना, -10 में अगर 3 घटाएंगे तो -7 आएगा कि आएगा कि, तो अब समझ आ गया। अब बी नंबर में क्या करा, अंतर -10 हो, अंतर क्या हो, -10 हो, ठीक है। अब देखो मान लो कि यहाँ हमको अंतर लाना है, क्या लाना है, अंतर लाना है, ठीक है। तो अगर हम -6 और -4, ठीक है, ऐसा देखो इसका अंतर, यहाँ अंतर मैंने घटाओ, नहीं समझ में आया। अब देखो ये -6 और माइनस प्लस, ओ यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, तो -4, नहीं समझा रे बैठना रे, समझ में आया। यहाँ देखो अब दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा, -10 होगा, देखो -10 आ गया, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, इसका आंसर क्या होगा, 4, इसका आंसर क्या होगा, +4 है ना, इसका आंसर क्या होगा, +4, ठीक है। आगे समझ में आया, समझ में कोमल आ गया, अरे उसी को फिर तो कर लेना, क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो योग 0 है, योग 0 है, योग क्या है 0, तो योग 0 क्या, 0 जोड़ 0 करेंगे तो 0 ही है, आगे समझ में, योग में ना जोड़, ठीक है, आया समझ में। चल लिखो इसको, पहला वाला है ये, पहला वाला ए नंबर, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग में लिखिए जिसका अंतर 8 है, जिसका अंतर क्या है, 8 है। इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन समझने वाली है। देखो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए, ऋणात्मक पढ़ाए है ना, ऋणात्मक मतलब घटा वाला, ऋणात्मक मतलब घटा वाला, ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर क्या है, 8, जिसका अंतर क्या हो, 8 हो, जिसका अंतर क्या हो, 8। देखो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक है ना, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक जिसका अंतर क्या हो, 8 हो। चलो तो हम लोग को दिमाग लगाना है ना, अंतर है, क्या बताना है हमको, अंतर बताना है, क्या बताना है, अंतर बताना है। चलो ठीक, तो अगर हम यहाँ पे -7 ऋणात्मक लेते हैं, देखो -7 ऋणात्मक लिए हैं, क्या लिए हैं, -7 ऋणात्मक, और उसका अंतर क्या हो, उसका अंतर 8 हो, मतलब माइनस, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे -7 और माइनस, अगर मतलब कि इसमें दिमाग लगाने वाली बात है, इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ेगा। अगर -7 लेते हैं और यहाँ अंतर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंतर बोल रहा है, ठीक है, -7
अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, साथ में 1 घट जाएगा। लेकिन हमको यहाँ घटाना नहीं है, यहाँ हमको घटाना नहीं। 6 हो जाएगा ना, 8 पूरा नहीं ना, पूरा नहीं सर, नहीं पूरा ना। तब हमको क्या करना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ 8 हो। सात इधर बात समझ में आया? तब हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमको क्या हो तो देखो, सात इधर जाएगा। तो इसमें हमको दिमाग लगाना ये है कि अगर हम -1 यहाँ लिखते हैं और -7 यहाँ लिखते हैं तो क्या होगा, 7 कहते हैं, 8 रखते हैं, क्या रखते हैं, 8 रखते हैं, ठीक है। प्लस नहीं, 9 रखना पड़ेगा ना, जी सर, 9 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ दिमाग लग जाएगा, अभी सेट हो जाएगा, टेंशन मत लो। अभी तुम लोग का थोड़ा दिमाग फीका हुआ है। देखो -1 अरे -1 हुआ, ये माइनस मतलब देखो क्या बोला, आप क्वेश्चन सुनो रे, आप क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग में लिखिए, तो हम लिखे पहला लिए -1 ऋणात्मक लिए कि नहीं, -1 लिए, उसके बाद अंतर मैंने घटा, बताया है ना, अंतर मैंने घटा। अब यहाँ हमको वो चीज लेना होगा जो इसको करने के बाद हमारा 8 हो। तो देखो अब दिमाग लग जाए, माइनस प्लस और 9। अब देखो 9 में 1 घट जाएगा, कितना होगा, 8। देखो 8 आ गया, नहीं समझी? समझ गए सर। अरे समझ में नहीं आया? अब देखो ये बड़ा कौन हुआ, 9 हुआ ना, 9 बड़ा हुआ कि 9 में 1 घटेगा, 8 चिन्ह उसी का जो बड़ा। किताब में 10 में 2 घटे। हाँ अरे बात वही है, 10 में 2 मतलब तुमको किसी तरह 8 पुराना है, नहीं समझा? 8 पुराना मतलब यहाँ पे अंतर बोला है, सुनो यहाँ अंतर बोला है, तो हम यहाँ अंतर ही करेंगे। अगर यहाँ योग बोलेगा तो यहाँ घटा के जगह में क्या होगा, जोड़। क्या होगा रे? नहीं, हमको लगता है तुम लोग को नहीं समझ में आया है कि नहीं समझ में आया ना, उनको आया फिर समझाना पड़ेगा।